बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यअदिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम। दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। दिल तो है
आले मुहम्मद की महब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफिजियत खारजियत नासबियत है हराम। राफिजियत खारजियत नासबियत है हराम। अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर शबे बराअत के मुक़द्दस लम्हात अता फरमाए हैं। आज चकवाल की सरजमीन पर इस मरकज़े अहले सुन्नत मरकज़े इल्म व हिकमत में जलसा दस्तार फजीलत के मौका पर और नहायत ही मुक़द्दस और मुतबर्रक रात में अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। फ़ख्रुस्सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद लुक़मान शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला आपकी सरपरस्ती में ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा इनेकाद पजीर है। ये मुक़द्दस धरती जहाँ पे शेखुल कुरान हज़रत पीर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर शाह साहिब क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ आपने फ़िक्र रज़ा के झंडे बुलंद किए और वो मुक़द्दस सरजमीन जहाँ पे शहीद नामूस रिसालत हज़रत गाज़ी मुरीद हुसैन साहिब क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरागां किया। हमें किबला शाह साहब की सरपरस्ती में आज की इस रात में अल्लाह के हजूर यहाँ हाजिर होने का शर्फ हासिल हो रहा है। रात तो जहाँ भी अहले इस्लाम को ये मुयस्सर है बड़ी खुशकिस्मती की बात है, लेकिन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया इस मरकज़ में यकीनन ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हाजिर हैं। किबला शाह साहब दीन के महाज़ों पर डट कर कलमा हक बुलंद करने वाली शख्सियत हैं, क्योंकि हमने सारे दौर देखे हैं। शहीद नामूस रिसालत हज़रत गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के बारे में जब
तहरीक चलाई जा रही थी, बड़ी बड़ी भारी भरकम शख्सियात ज़मीन बोस हो गई थी। उस ज़माने में भी किबला सैयद लुकमान शाह साहिब पहले महाज पे नजर आए। दुर्मियाल का ख़त्म नबूवत का मार्का हो तो उसमें भी आप पेश नजर आए। अक़ायद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी की बात हो, मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी की बात हो, अल्लाह के फजल से हमेशा आपने कायदाना किरदार अदा किया है। और इस वक्त भी जो मुल्क भर में अक़ायद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक जारी है, इसमें भी आप मुजाहिदाना किरदार अदा कर रहे हैं। आज चूँकि बड़ी मुतबर्रक रात है, मैं आप हजरात से इल्तिमास करूँगा कि किबला शाह साहिब की दराजी उम्र के लिए दुआ करें कि अल्लाह आपका साया तादेर हम पे सलामत फरमाए। ये रात वो मुक़द्दस रात है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो ही सूरज गुरूब होता है और ये रात शुरू होती है तो रब्बे ज़ुल जलाल आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और उसकी तरफ से मुसलसल ये आवाज आती है। अगरचे हमारे कान नहीं सुन रहे, लेकिन अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन के हमें बताया है, हदीस में आया है, हमें अपने कानों से कहीं ज्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों पर एतमाद है कि ऐलान होता है, हल मिन मुस्तगफिर फअगफिर लहू। है कोई ऐसा जो मगफरत चाहता हो तो मैं उसको बख्श दूं? हल मिन मुस्तरज़िक फअरज़ुक़हू। है कोई ऐसा जो रिज़्क़ का मुतलाशी हो तो मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं? हल मिन मुब्तलन फउआफ़ियहू। है कोई ऐसा जो दुखों और मुसीबतों में घिरा हुआ हो और मैं उसको आफियत अता कर दूं? ये जिसने सब कुछ देना है वो बार बार ये फरमा रहा। ऐसे में जो दरवाजा बंद करके सो गए या जो गप्पों में मसरूफ हैं, लाहवो लाभ में मसरूफ हैं, वो कितना नुकसान अपना कर रहे हैं और वो कितने खुश नसीब हैं जो अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह के अहकाम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। दुआ की इस रात में अल्लाह की तरफ से तुलुए सुबह सादिक तक मुसलसल ये ऐलान किया जाता, हल मिन कज़ा, हल मिन कज़ा। यानी तीन चीजों का तो जिक्र है, उसके बाद वगैरह वगैरह से सरकार ने बयान कर दिया। है कोई ऐसा जो औलाद चाहता हो तो मैं उसको औलाद कर दूं, है कोई ऐसा जो इल्म चाहता हो तो मैं उसको इल्म दे दूं, है कोई ऐसा जो इज्जत चाहता हो तो मैं उसको इज्जत दे दूं। तो इस बुनियाद पर जाग के बैठना है और चंद दुआया कलिमात मेरे साथ मिल के पढ़ लें और उसमें बाद में भी चूंकि प्रोग्राम किबला शाह साहब की सदारत में जारी रहेगा दुआ का भी, तो जब ये ऐलान हो रहा है हल मिन मुस्तगफिर फअगफिर लहू, है कोई ऐसा जो इस्तिगफार करे, तलब मगफरत करे और मैं उसको बख्श दूं, तो आओ हम सारे अल्लाह से बख्शिश की भीख मांगते हैं इन लफ्जों से, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह।
वो कहता है कोई ऐसा जो मुस्तरजिक हो, रिज्क चाहता हो तो मैं उसको रिज्क दे दूं। तो हम सब ही उसके दर के मोहताज हैं और उससे रिज्क की फराखी चाहते हैं। तो आओ मिल के दुआ करें, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़अन्त खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़अन्त खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़अन्त खैरुर राज़िक़ीन। आज की रात जहन्नम से छुटकारे की रात है और जन्नत में सीट बुक कराने की रात है। उमूमी तौर पर इस रात में फिक्र आखिरत और तौबा के मौज़ूआत को बयान किया जाता है, जो इस रात के बड़े अहम मौजू हैं। और हमने भी फिक्र आखिरत के लिए सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जो कि सबसे बड़ी इस्लाह अकीदे की इस्लाह है, जिसकी बुनियाद पर रहमत के बड़े दरवाजे खुलते हैं। अहले जन्नत के लिए जन्नत में दाखिले का इस उम्मत के लिहाज से जो पेपर है अकायद का, वो सिर्फ अकीदा अहले सुन्नत से ही पास किया जा सकता है। और अकीदे के पास हो जाने के बाद फिर नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारी चीजों का हिसाब है। हमेशा अकीदे की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम देना है और अपना और औरों का ये ध्यान रखना है कि कहीं किसी तरह की बदइत्क़ादी भी नजरियात में ना आए। हम वो खुश नसीब हैं कि जिन्होंने घड़े हुए अकायद कबूल नहीं किए, बल्कि कुरान और सुन्नत से पढ़े हुए अकायद कबूल किए। हम अहले सुन्नत व जमात हैं और अहले सुन्नत व जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात सारे रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। ये टाइटल, ये लक़ब दरबार रिसालत से चला। सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दोनों इस बात के गवाह हैं कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के दौर में हक परस्तों की पहचान अहले सुन्नत व जमात से करवाई। अल कामिल की तीसरी जिल्द के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिताब, ये 419 सफ़े पर वो मौजूद है। आपने मजमे से खिताब करते हुए फरमाया, अवलम यबलुगकुम कौलु मुस्तफीद, क्या तुम्हें वो मशहूर फरमान नहीं पहुंचा, मशहूर हदीस नहीं पहुंची? लोगों, क्या तुम वो मशहूर इरशाद नहीं जानते? कौन सा? फरमाया कि इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली व लि अखी, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया और मेरे भाईजान इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को फरमाया। क्या फरमाया? अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह
व कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना, क्या हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार हो और तुम दोनों अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। इस हदीस शरीफ से ये पता चला कि अहले सुन्नत का मुकद्दस टाइटल, ये लक़ब बाद में नहीं गढ़ा गया। जितनी उम्र इस्लाम की है उतनी ही अहले सुन्नत की है। बैरूनी महाज पर यहूद व नसारा के मुकाबले में हमारी पहचान इस्लाम से है, और इस्लाम की छतरी के नीचे घुसे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात से है। जुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लक़ब सादिर हुआ, ये हमारी तहरीक है कि गली गली महल्ले महल्ले हर तरफ इस टाइटल का चर्चा हो, इसको उजागर किया जाए, इसकी शराइत का तज़किरा हो। वो क्या औसाफ हैं कि अगर बंदे के अंदर हो तो फिर उसको सुन्नी कहा जाता है, और सुन्नी अकीदे की बाकी अकायद से पहचान क्या है, फर्क क्या है, ये वो लाजमी सब्जेक्ट है कि हर एक बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को इस पर उबूर होना चाहिए। और जब ये सबक हमारा जितना ज्यादा रासिख हो जाएगा, अल्लाह के फजल से उसी कदर अहले सुन्नत व जमात में कुव्वत आ जाएगी। लोग नाम गढ़ते हैं, लेकिन हमारा तो दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला। और फिर ये भी बड़ी सादत है, दावा तो कोई भी कर सकता है कि हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, मगर देखना यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे मुहिब्बे अहले बैत करार दे रहे हैं। तो अहले सुन्नत को यह सनद मिली है दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना, ये सुन्नी की शान है। अगर उसका दिल चीरा जाए, आधे पे हसन लिखा होगा, आधे पे हुसैन लिखा होगा। जन्नत के हुसूल के लिए ये अकीदा लाजिम है, और मैदान माशर के जितने ज़ाब्ते हैं इसी अकीदे के मुताबिक वहां इंसान पास हो सकता है। मवाहिब के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिहौदी अरबातु अरकान, हुसूल जन्नत की रात और जहन्नम से छुटकारे की बात है, और मसलक के अहले सुन्नत के जरिए ही ये सब कुछ हासिल हो सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लिहौदी अरबातु अरकान, मेरे हौज के 4 कोने हैं। मेरे हौज के सबसे पहले तो ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि जो ऐसी शरीयत रखते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की तरफ कोई चीज मंसूब हो तो वो कहते हैं खाने पीने के काबिल नहीं रही। तो जन्नत में जो हौज़े कौसर है वो तो सरकार के नाम पर है। लिहौज़ी, सरकार फरमाता मेरे हौज, यानी ये हौजी वो नहीं जो हमारे पंजाबी की हौजी होती है, यहां या मुतकल्लिम की है। लिहौज़ी, सरकार फरमाते मेरे हौज के 4 रुकन हैं। अल अव्वलु बियद अबी बकर as-सिद्दीक, पहला कोना हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के कंट्रोल में है। पहले खलीफा के कंट्रोल में पहला कोना।
अल अव्वल बेयद अबी बकर सिद्दीक व सानी बेयद उमर अल फारूक। दूसरा कोना हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु के कंट्रोल में है। व सालिस बेयद उस्मान जिन्नुरैन। तीसरा कोना हजरत उस्मान गनी जिन्नुरैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के कंट्रोल में है। वर राबिउ बेयद अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु। चौथा कोना हजरत मौला अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु के कंट्रोल में है। सुन्नी के तो वारे ने आरे हैं। लोग पूछते हैं चार यार माने तो क्या फायदा होगा, तो जिस तरफ से भी जाएगा उधर से ही जामे कौसर पाएगा। याद रखें, ये जो मोहब्बत अहले बैत रदियल्लाहु तआला अन्हुम और मोहब्बत सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम, हम अहले सुन्नत के नजदीक जो शराइत हैं इसकी, उसके मुताबिक ना सहाबा की मोहब्बत अहले बैत के बगैर पाई जा सकती है, ना अहले बैत की मोहब्बत सहाबा की मोहब्बत के बगैर पाई जा सकती है। ये सच्ची होती तब है जब यक वक्त दोनों तरफ की हो, चूंकि इनका सबब एक है, वो जाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसने दोनों मोहब्बतों को एक बना दिया है। अब यहां ये हो ही नहीं सकता कि एक तरफ तो मोहब्बत हो और दूसरी तरफ बुग़्ज़ हो। अगर ऐसा है तो सुन्नी सीना नहीं। अब जिस वक्त हौज़े कौसर के चार किनारे हैं, अगरचे एक चार कोने हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक लाखों मील का सफर है, मगर चार यारों के बाजू लंबे इतने हैं, अप्रोच इनकी इतनी ज्यादा है कि जहां वो खड़े होंगे जब नहीं चाहेंगे तो लाखों मील दूर भी किसी को पानी नहीं पीने देंगे। जिनके यारों का इतना इख्तियार हो, उनका अपना कितना इख्तियार होगा। अब चोर दरवाजे वाले जो अहले सुन्नत से हटकर हैं, उन्होंने सोचा कि चलो हम जो मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाला खारजी नासबी है कि मौला अली नहीं पीने देंगे तो हम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से पी लेंगे। और जो राफ़ज़ी था वो कह रहा था हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं पीने देंगे तो मौला अली तो हमारे अपने हैं, हम उनकी तरफ से पी लेंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी नजर खारज़ार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही जवाब दे दिया, पर ऐसे कोई पानी नहीं पी सकेगा। शर्त है चारों से प्यार हो, तो शर्त के मुताबिक पानी सिर्फ सुन्नी को मिलेगा। ये लफ्ज है हदीस के। सरकार फरमाते हैं फमन का न मुहिब्बन li अबी बकर मुबग़िज़न li उमर ला यस्की है अबू बकर। अगर कोई ऐसा हो कि अपने आप को हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुहिब शो करता हो, क्योंकि हकीकत में तो हो नहीं सकता जो एक तरफ का हो, हजरत सिद्दीक़ अकबर का अपने आप को उनका मुहिब शो करे और दिल में बुग़्ज़ उमर हो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे अबू बकर को इतना इल्म होगा कि इसके सीने में बुग़्ज़ उमर है, लिहाजा हज़रत उमर के बुग़्ज़ वाले को हजरत सिद्दीक़ अकबर पानी नहीं पीने देंगे। ला यस्की है अबू बकर, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक वाली साइड से
पानी नहीं पी सकेगा। वमन कान मुहिब्बन ले अली मुबग़िज़न ले उस्मान ला यस्की है अली। फरमाया कि जो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने आप को मुहिब जाहिर करता हो, मगर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बुग़्ज़ का मरीज हो, ला यस्की है अली, वो मौला अली को धोखा नहीं दे पाएगा। अली दिल का हाल भी जानते हैं, लिहाजा जो बुग़्ज़ उस्मान का मरीज होगा वो मौला अली के हाथ से पानी नहीं पी सकेगा। चारों तरफ जिनके लिए कौसर के जाम होंगे वही है आज जिसके हाथ में मसलक अहले सुन्नत का झंडा मौजूद है। इस बुनियाद पर अहले सुन्नत व जमात शुरू से इन चार यारों की इस तरतीब पर, जो तरतीब खिलाफत है, इसी तरतीब अफजलियत पर सबको मानते हैं, प्यार करते हैं और थोड़ा सा भी फर्क नहीं आने देते। आज तो लोग बड़े बड़े घपले करके फिर कहते हैं क्या इतने से बंदा शिया हो जाता है, क्या इतने से सुन्नी से निकल जाता है। अरे हम तो छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन ये बड़ों का फैसला देखिए। ये तारीख यहया बिन मईन में जिल्द नंबर 1 है, यहां ये लफ्ज मौजूद हैं। इमाम यहया बिन मईन जो इमाम अहमद बिन हंबल के हम पल्ला हैं और उनके हम असर हैं, रावी कहते हैं मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से ये यहया बिन मईन से ये पूछा, मन काला अबू बकर व उमर व उस्मान व अली, जिसने इस तरतीब से नाम लिए, यानी एक तो है ना वजने शेर जिस तरह कसीदा बुर्दा में, वो तो अलग बात, वैसे तज़किरा करते हुए जिसने इस तरतीब से नाम लिए वो कौन है। वमन काल अबू बकर व उमर व अली व उस्मान, जो इस तरतीब से नाम ले, मौला हज़रत उस्मान गनी को चौथे नंबर पर ले जाए, वो कौन है। तो इमाम यहया बिन मईन ने कहा, मन काल अबू बकर व उमर व उस्मान व अली फहुवा मुसीबुन, जिसने इस तरतीब से नाम लिए वो तो दुरुस्त है। वमन काल अबू बकर व उमर व अली व उस्मान फहुवा शीईयुन, जो तीसरे नंबर पे मौला अली का जिक्र कर रहा है चौथे की बजाय, और हज़रत उस्मान गनी का चौथे पे जिक्र कर रहा है, कहते हैं फहुआ शीईयुन। आज अहले सुन्नत में ऐसे लोग घुसे हुए हैं कि जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जगह मौला अली को ला रहे हैं। और इमाम यहया बिन मईन ने तो कहा कि वो अगर तीसरे नंबर पर भी मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा करेगा और चौथे पर जाकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करेगा, फहुआ शीईयुन। तो इस बुनियाद पर इस मसले की जो हसासियत है उसे पेशे नजर रखते हुए यहाँ आइम्मा ने हमेशा इस चीज का तज़किरा किया। सिय्यरु आलामिन नुबला की ये 5वीं जिल्द में कौल मौजूद है इमाम शाबी का, सफ़ा नंबर 274 पर कहते अदरक्तु खम्सा मियाति सहाबियन, मैंने 500 सहाबा पाए। सहाबी तो एक भी पीरो मुर्शिद मिल जाए तो काफी है। शाबी कहते हैं 500 सहाबा से मैं मिला, मैंने 500 सहाबा का इंटरव्यू किया और अक्सर या 500 से भी तादाद उनकी ज्यादा थी जिनसे मैंने अकीदा पढ़ा। यकूलून अबू बकर व उमर व उस्मान व अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, मैंने उन सबको इसी तरतीब से नाम लेते देखा जिस तरतीब पर आज भी सुन्नी नाम ले रहा है। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहल इश्क हैं, जहां थे वहीं रहे। अब यहां पर हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह की एक वजाहत आपके सामने रखना चाहता हूं। आज चूंकि बहुत ज्यादा गैर एहतियाती का जमाना शुरू हो चुका है,
और मसला ज्यादा गड़बड़ इसलिए हुआ है कि तबीब मरीज हो गए हैं। बहुत से तबीब, सारे तबीब मरीज नहीं हुए, बहुत से चौकीदार पहरेदार खुद चोर बन गए हैं। अब ऐसे जमाने में हिफाजत बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये आस्थाने, ये खानकाहें हमेशा इनसे ही दीन की हिफाजत होती रही। और ये पीराने तरीकत जब देखते थे दूर दराज कहीं कि कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहा है तो इन्हें रात को नींद नहीं आती थी, खत लिखते थे, खुद जाते थे और जाकर इस्लाह करते थे। एक मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मकतूबात शरीफ हैं हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात, ये उनकी पहली जिल्द है। मकतूबात शरीफ में हिंदुस्तान की रियासत सामाना में एक वाकया पेश आया। उस वाकये पर हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक्शन लिया। वो क्या वाकया था, उस पे एक्शन क्या लिया, और आज उस सिलसिले में उससे 1000 दर्जा बड़े वाकयात हो रहे हैं। और कितने पीर हैं युटास से मस नहीं होते, और जो बोले उस पे FIR कटती है। मकतूबात शरीफ यानी सुन्नी होने के लिए जो शराइत हैं, ये नहीं कि जो हो उस पे सुन्नी की मोहर लगाओ, अंदर अकीदा देखा जाएगा, फिर अमल देखा जाएगा। मकतूबात शरीफ के अंदर सफा नंबर 40 पर मकतूब नंबर 15 है, बसादात एजाम व कुजातो अहाली व मवाली किराम बल्दा सामाना सुदूर याफ्ता। ये खत सामाना शहर के सैयदों के नाम लिखा गया, सादात एजाम के नाम, फिर वहां के नवाबों और चौधरियों के नाम लिखा गया। वाकया क्या पेश आ गया था, कहते हैं दर नकोश खतीब आजा, दर नकोश खतीब आजा। वहां के खतीब की मुजम्मत के लिए खतीब ने कोई गड़बड़ की है, मुजद्दिद साहब नाराज हैं कि सैयद चुप क्यों है वहां वाले, मुजद्दिद साहब नाराज थे कि वहां के नवाब एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्या गलती हुई। कहते हैं शुनीदा शुद कि खतीब आ मकाम दर खुतबा ईद कुर्बा जिक्र खुलफाए राशिदीन रा रदियल्लाहु ताला अन्हुम तरक करदा, कि वहां के खतीब ने ईद कुर्बान के खुतबे में खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हुम का नाम नहीं लिया। ये वाकया पेश आया। यानी अब तो माज़अल्लाह कहां कितने कितने वो भी कमीने हैं कि जो तबर्रे कर जाते हैं इन मुकद्दस नामों के लिहाज। मुजद्दिद साहब को नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि ईद का खुतबा पढ़ा गया, अहले सुन्नत का मरकज था, तो सुन्नी खतीब ने खुलफाए राशिदीन के नाम तर्क कर दिए हैं और अब तक उसको वहां से निकाला नहीं गया, अब तक उसे सुन्नी समझा जा रहा है। आपने फरमाया कि असामी मुतबर्रिक इशारा न खांदा, ये सुना गया है कि उसने ये मुतबर्रिक नाम नहीं लिए। वनीज सुनीदा शुद, ये भी सुना गया है कि चूं जमे बाऊ तारुद नमूद बसाहबो निस्याने खुद एतजार न करता, कि कुछ लोग वहां संजीदा थे, उन्होंने गिरफ्त की, बड़ों बड़ों ने तो नहीं पूछा, लेकिन कुछ दरवेश उन्होंने पूछा कि इस मर्तबा तुमने ईद कुर्बा के खुतबे में खुलफाए राशिदीन के नाम क्यों नहीं लिए। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं बासाहबो निस्याने खुद एतजार न करदा, उस खतीब ने माजरत नहीं की इस तरह कह के कि मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा, ये नहीं उसने कहा। तो मुजद्दिद साहब ने इतनी गुंजाइश बता दी कि अगर कोई भूल गया हो तो अगली बात उसके खिलाफ नहीं, आइंदा वो एहतियात करे, नाम लिया करे। लेकिन उस खतीब ने यह नहीं कहा कि मैं भूल गया था। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं बतमर्रुद पेश आमदा, वो बड़ा सरकशी से पेश आया,
व गुफ्ता के चेशुद, अगर असामी खुलफाए राशिदीन मज़कूर न शुदा, वो करने लगा वो खतीब, क्या हो गया है अगर मैंने खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं लिए तो क्या हो गया। मुजद्दिद साहब ने इस चीज का भी नोटिस लिया कि उसने माजरत भी नहीं की और उल्टा आगे से अकड़ता है, क्या हो गया है अगर मैंने खुलफाए राशिदीन का नाम नहीं लिया। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं चलो उसने जो कुछ किया वो तो किया, वनीज सुनीदा शुद, ये भी सुना गया है कि अकाबिरो अहाली आ मकाम दरी बाब मुसाहला वर्जीदन, कि वहां के जो चौधरी और नवाब और वडेरे और बड़े लोग हैं उन्होंने इस मसले में सुस्ती की है। क्या सुस्ती की है? वह बशिद्दत गिल्ज़त बा खतीब बे इंसाफ पेश ने आमदन, कि उस जालिम बे इंसाफ खतीब से सख्ती से पेश नहीं आए। चाहिए था कि फौरन उसे वहां से फारिग करते। वहां के लोगों के बारे में सुना गया कि इतना बड़ा जुल्म हुआ कि मुसलमानों के मरकज में खुलफाए राशिदीन के नाम खुतबे में नहीं लिए गए और वहां के लोगों ने जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुजद्दिद साहब कहते हैं वाए न यक बार के सद बार वाए। अब आज के पीरों के लिहाज से अल्लाह माशाअल्लाह तो ये कोई मसला ही नहीं कि क्या हो गया है, ये तो खुद उस खतीब से 4 पांव आगे होंगे। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अब अगली बात असल अकीदे की जो हमारी सुन्नी कॉन्फ्रेंस की रूह है, आप फरमाते हैं जिक्र खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अगरचे आज शरायते खुतबा नेज़ वलेकिन आज शायर अहले सुन्नत अस। खतीब ये चूचू करता था कि खुतबे की कोई शर्त है, खुतबा तो उसके अलावा भी पूरा हो जाता कि खुलफाए राशिदीन के नाम लेना खुतबे की कोई शर्त नहीं लिखी हुई किसी किताब में, तो क्यों मुझ पर से पाबंदी करवाई जा रही है। तो मुजद्दिद साहब ने कहा अगरचे ये खुतबे की तो शर्त नहीं लेकिन सुन्नी की पहचान जरूर है। आज शरायते खुतबा ने वलेकिन आज शायर अहले सुन्नत अस, ये खुतबे की शरायत से नहीं मगर सुन्नी के शायर से है। तो आज से सदियों पहले हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिर ने यह समझाया कि कभी भी अपनी किसी निशानी से दस्तबरदार मत होना और इसको मत तरक करना। हमारे पंजाब में कई आस्थाने ऐसे हैं जो कभी मराकज से आले हक के, लेकिन चलते चलते आज के पीर साहब की शादी किसी राफजी के घर हो गई तो उसने खतीब को बुला के कहा कि खुलफाए राशिदीन के नाम तू नहीं ले सकता, लिखे हुए मिटाया गया कई दरबारों से। अहले सुन्नत के अंदर यानी इस हद तक ये बिगाड़ मुसलसल बढ़ता जा रहा है। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। अभी वक्त है कि ऐसे लोगों का मुहासमा किया जाए और ये अपने जो शायर हैं उनकी हर जगह पाबंदी करवाई जाए और जो इस सिलसिला के अंदर सहूलतकार बन रहे हैं गैरों के उनका मुकम्मल तौर पर मुआवजा किया जाए। अब मुजद्दिद साहब इस पर लिखते हैं कि तरक न कुनद आरा बअमदो तमर्रुद मगर कसे के दिलश मरीज व बातिनश खबीस। भूल के तो उसने छोड़ा नहीं, जानबूझ के छोड़ा है खतीब ने। वो नहीं कहता कि मैं भूला हूं। और फरमाया जो खुलफाए राशिदीन के नाम जानबूझ के छोड़ता है वो कौन है? कहते हैं दिलश मरीज व बातिनश खबीस, उसका दिल मरीज है
और उसका बातिन खबीस है। लोग कहते हैं कि ये फिक्र रिजा में बड़ा तशद्दुद है। अरे हकीकत है फिक्र रिजा में, और फिक्र रिजा देखो तो फिक्र मुजद्दिद अल-फिसानी देखो। इस बात पर उसने खुलफाए राशिदीन के नाम छोड़े हैं जानबूझ के। मुजद्दिद साहब ने उसे खबीस कहा, दिलश मरीज व बातिनश खबीस। उसका दिल मरीज है और उसका बातिन खबीस है। आज कई ऐसे शोबे बन गए हैं अहले सुन्नत में जहां बाकायदा उनके गवैये आपस के मुश्तरका हैं रवाफिज के साथ, उनके स्टेज सेक्रेटरी एक हैं, उनके आपस में खतीब एक दूसरे के आते जाते हैं। वो बाकायदा कैंपेन के तहत सुन्नी खतीबों को जाकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा कि इस बार ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मुजद्दिद साहब कहते हैं ये तर्क करना अपने शायर को दिलश मरीज व बातिनश खबीस, उसका दिल मरीज है और उसका बातिन खबीस है। फिर फरमाते अगर फर्ज कुने के बातअस्सुब इनाद तरक ना करदा बाशत, हर जिहत पर बात की। फरमा मुजद्दिद साहब कहते अगर कोई ये कहे कि जानबूझ के तो उसने छोड़ा था, मगर उसे इन नामों से कोई इनाद नहीं है, छोड़ा उसने जानबूझ के है, ये नाम नहीं लिए, मगर उसे इन नामों से कोई जिद नहीं थी तो आप उसे छोड़ दो। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, चे जवाब खाद गुफ्त। अगर उसने इनाद न भी हो, छोड़ा जानबूझ के है, फरमा मुझे इस हदीस का जवाब दो फिर। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है उन्हीं से होता है। तो जो लोग खुलफाए राशिदीन का नाम खुतबों में नहीं लेते, इसने नाम ना लेकर उनसे अपनी मुशाबत बना ली है अहले सुन्नत के मरकज में, मगर मुशाबत कालों से रखता है। मुजद्दिद साहब कहने लगे फिर भी इसको माफी नहीं दूंगा, इस वास्ते इस हदीस का फिर क्या जवाब बनेगा। अगर इसने इनाद से ना तरक किया हो फिर भी जायज नहीं था कि ये खुलफाए राशिदीन के नाम तरक करता, क्योंकि नाम तरक करने से उस कंपनी से मुशाबत बन जाती है जो इन नामों से जिनको एलर्जी होती है। तशरीफ रखें। फिर अगली बात मजीद अहम है। आप फरमाते हैं साथ ही वाज मजान तोहम के इत्तकू मिन मवाद या तोहम, हदीस है कि तोहमत की जगहों से बच के रहो। आज तो लोग रवाफिज वाले फंक्शन करते हैं, आज रवाफिज वाली इस्तिलाहें बोलते हैं, आज रवाफिज वाले कपड़े पहनते हैं, आज रवाफिज की तरज पे खिताबत और नकाबत करते हैं। यहां उस शख्स ने तो सिर्फ खुलफाए राशिदीन के नाम तर्क करने में मुशाबत की थी। मुजद्दिद साहब फरमाते सरकार तो फरमाते हैं कि तोहमत वाली जगह से बच के रहो। इसने क्यों अपने ऊपर तोहमत लगवाई है? नाम तर्क करके खुलफाए राशिदीन के, इसने आप पर रवाफिज के साथ अपनी मुशाबत की तोहमत का मौका इसने खुद दिया है, इसका क्या जवाब होगा? और साथ ही आप फरमाते हैं अगर दर तकदीमो तफजील हजरात शेखैन मुतवक्किफ़, कोई कहता है कि उसने नाम तो लेने थे मगर नाम है चार में लेते वक्त किसी का पहले लेना पड़ेगा, किसी का बाद में लेना पड़ेगा। और ये जो खतीब साहब हैं वैसे तो पक्के सुन्नी हैं, लेकिन इनको अभी तक इस बारे में तवक्कुफ है कि इन चारों में पहला नंबर किसका है। चूंकि इनका इस बारे में तवक्कुफ है, इनको यकीन नहीं कि पहला नंबर किसका है, तो अब इसलिए माजूर थे कि किसी का जब पहला जिक्र करूंगा तो वो मेरा तो मसलक नहीं। तो तवक्कुफ की बुनियाद पर
कि उसे अफजलियत शेखैन में तवक्कुफ है, उस खतीब को ये पता नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके बाद फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उसे इस सिलसिले में तवक्कुफ है, लिहाजा उसने नाम इसलिए नहीं लिए। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं अगर दर तकदीम व तफजीले हजरात शेखैन मुतवक्किफ तो फिर फरमा तरीक़े अहले सुन्नत रा राफिज़, फिर सुन्नी नहीं है, फिर सुन्नी नहीं है, तरीक़े अहले सुन्नत रा राफिज़, सुनिए के तरीके को रद्द करने वाला है, तरीक़े अहले सुन्नत रा राफिज़। और साथ ही आपने इसके ये बात भी बता दी, फरमाया कि हो सकता है अगले हिस्से में उसको कुछ एलर्जी है, आखिरी दो नाम जो हैं उनमें किसी एक की मोहब्बत उसके सीने में नहीं, तो फरमाते हैं अगर दर मोहब्बत हजरात खतनैन मुतरद्दिद, अगर वो खतीब खतनैन यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोनों दामाद हैं हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनमें से किसी की मोहब्बत में उसे तरद्दुद है, या हजरत अली की मोहब्बत में या उस्मान गनी की मोहब्बत में, किसी की मोहब्बत में उसे अगर तरद्दुद है इसलिए नाम चारों के नहीं लेता, तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं नीज अज अहले हक खारिजस, फिर भी अहले हक से खारिज। तो एक ही तरीका है कि वो नाम ले और इस अंदाज में इनका तज़किरा करे। तो मेरे भाइयों इस मकतूब को सामने रखो और आज के हालात को सामने रखो और फिर शुक्र अदा करो कि रब्बे जुल जलाल ने आपको ऐसे सच्चे सैयदों का साथ अता फरमाया है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि वहां मामूली सी गफलत सदियों का नुकसान कर जाती है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत का मसला और आपके अलकाब का मसला बड़ा सीरियस मसला है। अगर इसकी नजाकत पूछनी है तो पूछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदा इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, ये सय्यिदुल अलाम नुबला की 5वीं जिल्द के अंदर मौजूद है। अन जाफर अन अबी है काला जा रजुल इला अबी, इमाम जाफर सादिक इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं और इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जा रजुल इला अबी, एक शख्स आया मेरे अब्बा जी के पास, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। फ़क़ाल अख़बिरनी अन अबी बकर, उसने आकर कहा मुझे अबू बकर के बारे में बता दो। अब अरबी जुबान में मुहावरा साथ साहिब का जिक्र करने का नहीं, अभी बकर बोला तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब देने से इनकार किया। फरमा पहले अपना सवाल सही करो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिर्फ अबू बकर भी कहा जा सकता है, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरबार में जिसने सिर्फ अबू बकर कहा आपने उसे पकड़ लिया। क्यों? आप समझ गए कि ये अंदर से मरीज है। जो सिद्दीक मानता हो अगरचे बोल ना पाए तो उस पर तो एतराज नहीं, लेकिन जो इसलिए रुका हुआ हो कि ये सिद्दीक नहीं, मैंने सिर्फ अबू बकर ही कहना है, सिद्दीक नहीं कहना,
तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बर्दाश्त ना कर सके, आपने फरमाया अनिस सिद्दीक तसअलु, ये जिन्हें तू अबू बकर कह रहा है ये वही जो सिद्दीक है, क्या तू सिद्दीक के बारे में सवाल कर रहा है? तो वो जिस चीज से परहेज कर रहा था अपनी जुबान से, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी जुबान से कह दिया, यानी अबू बकर सिद्दीक कहो, मैं फिर जवाब देता हूं, अनिस सिद्दीक तसअलु, क्या तुम हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सवाल कर रहे हो? तो वो वाकई मरीज था, फट पड़ा, कहते हैं तो सम्मी ही सिद्दीक, आप भी इमाम, आप भी उसे सिद्दीक कहते हो? यानी सिद्दीक कहने से तो सारी दास्तानें गलत, फदक के लफ्ज के जरिए से जुल्म की घड़ी हुई दास्तानें, भला उसे कैसे कहें कि गसब कर गया जो है ही सिद्दीक, जो हर हाल में सच्चा है, जिसका जाहिर बातिन सच्चा है, जो सुबह शाम सच्चा है, जो दिन रात सच्चा है, जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी हस्तियां सिद्दीक सिद्दीक कह रही हैं। जब आपने सिद्दीक कहा तो वो कहने लगा तो सम्मी ही सिद्दीक, आप भी सिद्दीक कहते हो? यानी यूं प्रेशर डाल के कह रहा था कि इमाम कहें कि बस गलती हो गई है, कहना तो नहीं था, बस मैं लफ्ज़ वापस लेता हूं, ये उसका अंदाज था। तो सम्मी ही सिद्दीक, आप भी सिद्दीक कहते हो? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयद बड़े लजपाल होते हैं, मगर वक़्त पर साहिब जलाल होते हैं। आपने फरमाया साके लत का उम्मों का, तुझे तेरी मां रोए, मतलब क्या, आज तक तू मर खप गया होता, कबल इसके कि तू मुझे नजर आता, तू मर क्या होता। साके लत का उम्मों का, तुझे तेरी मां रोए, सम्माहु सिद्दीकन मन हुआ खैरुम मिन्नी, फरमाया ये वो हस्ती हैं जो मेरे सिद्दीक कहने के मोहताज नहीं, इन्हें सिद्दीक तो जात ने कहा जो मुझसे करोड़ों दर्जे अफजल है। यार सम्माहो सिद्दीकन मन हुआ खैरुम मिन्नी, इन्हें सिद्दीक उस जात ने कहा जो मुझसे अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अंसार वल मुहाजिरून, इन्हें अंसार ने सिद्दीक कहा, मुहाजिरीन ने सिद्दीक कहा। अब यहां तक बात पहुंची तो अब आपने उसको दावत दी, फरमाया फमल्लम युसम्मिही सिद्दीकन फला सद्दक़ल्लाहु कौला, क्या मैं तो सिद्दीक मानता हूं, मैं इस पर तकरीर नहीं बस करूंगा कि मैं सिद्दीक ही कहूंगा, मैं सिद्दीक ही कहूंगा। फरमा मेरी खिताबत क़यामत तक के खतीबों को यह भी बताएगी कि लोगों को हर ऐसे मौजू पर यह भी बताओ कि जो सिद्दीक ना कहे उसका क्या बनेगा। मैं तो सिद्दीक कहता ही हूं, और इसलिए कहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक कहा और वो मेरे सिद्दीक कहने के मोहताज नहीं, उन्हें इतनी बड़ी हस्तियों ने सिद्दीक कहा। लेकिन याद रखो मल्लम युसम्मिही सिद्दीका, जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता उसका कितना नुकसान होता है। कहते हैं फला सद्दक़ल्लाहु कौला, रब उसकी किसी बात की तस्दीक नहीं करेगा। क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा कौन हो, ये कहेगा आना मोमिन, रब फरमाएगा झूठ बोलता है। ये कहेगा आना मुस्लिम, रब कहेगा झूठ बोलता है। ये कहेगा मैं निमाजी हूं, मैं हाजी हूं, मैंने ये काम किया, मैंने अमरे साले किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है। वो कहेगा मैं तो सब कुछ करता रहा हूं, पर झूठ कैसे बोलता हूं। रब फरमाएगा अबू बकर को सिद्दीक ना कहे, उसके कलमे को कलमा नहीं कहते।
उसके ईमान को ईमान नहीं कहते, उसकी नमाज को नमाज नहीं कहते। ये है दरस अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। वो करबला की आखिरी रात के अमीन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वाज़े कर रहे थे उस शख्स के आगे कि ये हम अहले बैत की तबलीग है कि जिसने भी जन्नत जाना है उसके लिए ये ईमान और यकीन रखना जरूरी है। साथ ही दावत दी, फरमाते हैं इज़हब फ़अहिब अबा बकर व उमर। ये है सैयदों की दावत। क्या अहिब अबा बकर व उमर आया था, उसके दिल में बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर था, उसके दिल में बुग़्ज़ फारूक आज़म था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा निकलो यहां से, लेकिन अहिब्बा अबा बकर व उमर, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से प्यार करो, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से प्यार करो। और सिर्फ प्यार तक का मसला नहीं था, वतवल्लाहुमा, इन दोनों के दीवाने बन जाओ, मोहब्बत से आगे बढ़ो, विलाए सिद्दीक में गुम हो जाओ, विलाए उमर में डूब जाओ। अब अगला जो स्टेप है वो मुझ जैसा खतीब गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी दे सकता है तो मौला अली का पोता गारंटी दे सकता है। और वैसे वो जुमला ऐसा है खारजी भी नहीं बयान कर सकता, राफजी भी नहीं कर सकता, सुन्नी ही बयान भी कर सकता है, सुन्नी ही सुन के खुश भी हो सकता है। क्या जुमला है? कहने लगे फमा काना मिन अमरिन फफीओनो की, मेरे कहने पर मुहिब्बे सिद्दीक़ अकबर बन जा, मेरे कहने पर मुहिब्बे फारूक आज़म बन जा। अब तू सोचेगा कि क़यामत के दिन अगर कोई प्रॉब्लम बना तो बचाएगा कौन? फरमाया मा काना मिन अमरिन फफीओनो की। ये मुहावरा आज पंजाबी में उसी तरह ही मौजूद है। जब तुम किसी को बड़ा ही यकीन दिलाना चाहो तो कहते हो जे कुछ होया तो मेरे गले विच पा लवी, मैं जामिना, तू मन जा, इंज कर ले, जे कुछ होया तो मेरे गले च पा लवी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ऐ काले, तू मुहिब्बे सिद्दीक़ अकबर बन, मुहिब्बे फारूक आज़म बन। अगर जन्नत के रास्ते की चौकी पर किसी फरिश्ते ने तुझे रोका तो जन्नत ले जाना ज़ैनुल आबिदीन का काम है। माकान मिन अमरिन फफीओनो की, उन्हें कहता गर्दन मेरी गर्दन में है, मैं कोई आम बंदा तो नहीं, मैं जिम्मेदार हूं, जन्नत ले जाना मेरा काम है। अब राफजी ये तकरीर कैसे करे सैयदों वाली? राफजी और तकरीर ये कि मोहब्बत अली जन्नत ले जाती है, मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर जन्नत ले जाती है, मोहब्बत फारूक आज़म जन्नत ले जाती है, और सैयद ज़ामिन है कि इनके मुहिब बन जाओ, हम जन्नत लेके जाएंगे। राफजी तो मर जाएगा, ये तकरीर नहीं करेगा। और खारजी और नासबी भी कैसे करे? अगरचे फंड इकट्ठा करने के लिए नाम सहाबा का ले लें, मगर ये तकरीर कैसे करें? जिन्होंने रोज ये तकरीरें करनी होती है क़यामत के दिन, तो नबी को अपना पता नहीं माजला मेरे साथ क्या होगा, और उनका कोई इख्तियार नहीं और कुछ कर नहीं सकते। जो सरकार का इख्तियार ना माने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कैसे मान जा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे फफीओनो की कोई बात नहीं, जन्नत ले जाना मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है। तो ये है सारे खुतबे कि जो बयान भी सुन्नी कर सकता है और चेहरे की मुस्कुराहट सुन के भी सुन्नी पे ही आती है। अब ये मसला जिस तरह यानी बात उसने आके कोई माजरा तबर्रा नहीं किया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये पूछा नहीं गया था कि अगर कोई सिर्फ अबू बकर कहे सिद्दीक ना कहे तो फिर क्या हुक्म है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी समझी
और खुद इदराक करके ये मसला वाज़ेह किया कि अगर इस मसले में कमजोरी आएगी तो फिर बात कुरान तक पहुंचेगी, कुरान के जमा करने तक, ईमान बिल कुरान तक, एक एक आयत तक, एक एक लफ्ज और एक एक हरफ तक। यही वजह है कि इमाम अब्दुल अजीज परहारवी जो हैं निब्रास के अंदर, उन्होंने इस मसले पर यह लिखा। आप फरमाते हैं कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसले को सती मसला ना समझा जा। कहा अगर इस मसले पर स्टैंड नहीं लोगे तो कल कुरान नहीं बचा सकोगे, एक हदीस भी तुम्हारे पास नहीं बचेगी। अफसोस कि हमें आज की ऐसे शेखुल हदीसों का सामना है कि जो कहते हैं ये ज़न्नी मसला है। इसकी कतईयत और इस पर जो पूरे दीन का मदार है, शेख अब्दुल अजीज परहारवी ये सफा नंबर 499 पे लिखते हैं, कहते हाजिल मसला तो यदूर अलैहा इब्तार मज़हब शिया फ़इन अव्वल उसूलिहिम अन्न अलियन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफ़ज़लुल कुल सुम्मा युफ़र्रिऊन अलैहि अन्नहु अशबहु सहाबा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हुवल खलीफा व अन्न मज़हबहु वल हक़ ला मज़हब गैरिही व अन्न सहाबता ज़लमूहु मअज़ल्लाह है सो इस्तखलफू गैरहू। कहते हैं कि इस मसले पर पूरे दीन का मदार है, क्योंकि अगर तुम इसको छोड़ते हो कि कोई नहीं जिसे अफजल मान ले सहाबा में से कोई बात नहीं, तो कहते हैं रवाफिज सबसे पहले ये कौल करेंगे कि सारे सहाबा में से अफजल मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और जो अफजल हो वही खिलाफत का ज्यादा हकदार है। लिहाजा जब वही खिलाफत का हकदार था तो बाकी ने माज़अल्लाह जुल्म किया कि उनको खिलाफत ना दी। अरे जुल्म में सारे शरीक हुए, और जो जालिम हो वो आदिल नहीं होता, और जो आदिल ना हो उसकी रवायत मोतबर नहीं होती। तो कहते हैं पीछे कौन सी हदीस बचेगी तुम्हारे पास, पीछे कौन सी आयत बचेगी तुम्हारे पास कि जिन्होंने कुरान जमा किया, जिन्होंने सारी हदीस जमा की, उन सब पर ये इल्जाम आएगा कि वो आदिल नहीं। इल्जाम कब आएगा? जब हजरत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत से पीछे हटोगे कि फिर खिलाफत मौला अली का हक था और जुल्म किया गया माज़अल्लाह। इस बुनियाद पर इमाम अब्दुल अजीज परहारवी कहते हैं कि ये याजिबु फसादुहु अशद्दु मिन मफासिद मज़हबिल मुअतज़िला वल जबरिया व अशबाहिहिम। जितने बातिल फिरके हैं उनका इतना फसाद नहीं जितना रवाफिज का इस मसले में फसाद है। फयाजिबु अलल उलमाइल इहतिमामु बिमसलतिल अफ़ज़लियत, उलमा पर वाजिब है कि मसला अफ़ज़लियत का एहतमाम करें, अपनी औलादों को अपने हर दर्स में हर मकाम पर इस मसले को उजागर करें। इससे हर आयत महफूज होगी, इससे हर हदीस महफूज होगी, और इसी की बुनियाद पर कल जन्नत में अल्लाह के फजल और करम से दाखिला होगा। क्योंकि सारे खुतबात अहले बैत जो हैं उनका भी निचोड़ यही है, खुद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके अलंबरदार हैं, अइम्मा अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इसके अलंबरदार हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इसी के अलंबरदार हैं। और यही निशानी है अहले सुन्नत के मसलक की कि जिस पर कायम रह के शर्क़ व गरब में हक के परचम को बुलंद किया जा सकता है। आज इस मौका पर यह हकीकत भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अकीदा तहाविया में अकीदा अहले सुन्नत की शनाख्त के तौर पर जो उसूल लिखा गया, इख्तिसार से वो लफ्ज तुम्हारे सामने रख रहा हूं। हम ये समझते हैं, बहुत से लोग आज जिन्होंने रवाफिज से मेल जोल बना लिया है, उनके मराकिज में जाते हैं, उनके तबर्रे सुनते हैं,
उनकी वाहियात गुफ्तगू सुनते हैं, उनके साथ जपियां लगा के आले सुन्नत के दिलों में उनकी नफरत खत्म करते हैं। और ये सब कुछ करके फिर एक जलसा अपनी मस्जिद में शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का बना लेते हैं। और जब एतराज किया तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जालिम हो, मसलक तबाह कर रहे हो, तो जवाब है हमने तो खुद अपने आस्थाने पे शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का जलसा किया। हमारे अकाबिर ने पहले इस बात का रास्ता बंद किया। ना किताब किसी की शान में लिख लेने से ईमान भी सहाबा सही हो जाता है, ना किसी की शान में महज जलसा कर लेने से ईमान उनके बारे में अहले सुन्नत का शुमार किया जा सकता है। आज ऐसे खतीब, ऐसे नकीब और ऐसे पीर, उन सब के लिए ये मेयार है। इमाम तहावी का लिखा हुआ, आपने फरमाया नुहिब्बु अस्हाबा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। अगला जुमला बतौर खास समात कीजिए, वो क्या है? नुबग़िदु मैं युबग़िदुहुम, नुबग़िदु, तवज्जो करना, नुबग़िदु मैं युबग़िदुहुम, कि जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। ये मेयार है। मोहब्बत सहाबा से तब पहचानी जाएगी कि सहाबा का जो बुग़्ज़ रखे तुम उससे बुग़्ज़ रखो, जलसा भी करो और सहाबा के बुग़्ज़ वाले से जाके भी मिलो, सहाबी की शान का जलसा करके फिर बुग़्ज़ सहाबा के घर भी चले जाओ, बुग़्ज़ सहाबा वाले के उनके मरकज में चले जाओ, तो पता चला कि तुम जलसा महज वारदात के लिए कर रहे थे। नुबग़िदु मैं युबग़िदुहुम, कि जो भी सहाबा को मंदा बोलता है, जिसके दिल में भी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला हो, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला हो, या सहाबा में से दीगर किसी के बारे में कोई मैल है, अगर तुम मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखते तो ईमान भी सहाबा कबूल नहीं है। ईमान भी सहाबा के लिए ये लाजिम है। नुबग़िदु मैं युबग़िदुहुम, जो उनसे बुग़्ज़ रखता है हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं, अगरचे वो कोई पीर हो, वो कोई लीडर हो, वो कोई मुफ्ती हो, वो कोई खतीब हो, वो कोई ताजर हो। नुबग़िदु मैं युबग़िदुहुम, शबे बारात के इस मौका पर अपने दिलों का जायजा लेकर अल्लाह के दरबार में ये हलफ अपनी तरफ से मुकम्मल कर लीजिए। नुबग़िदु मैं युबग़िदुहुम, जो भी उनसे बुग़्ज़ रखता है, कितना ही अजीज क्यों ना हो, कितना ही प्यारा पहले क्यों ना हो, अगर उसके दिल में सहाबा में से किसी एक का, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला में से किसी एक का भी बुग़्ज़ होगा तो फिर हम उसका बुग़्ज़ रखते हैं, कभी भी उसकी मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखते। और जिससे बुग़्ज़ हो उससे बुग़्ज़ वाले काम किए जाते हैं, बुग़्ज़ का इजहार किया जाता है। तो सुन्नी होने में फायदा बड़ा है, मगर ये अकीदा मुश्किल भी बड़ा है, और फिर बचा के रखना इसके इम्तिहान भी बड़े हैं। इसके लिए बहुत से मराहिल हैं। लल फक्र अस्राउ इला मन युहिब्बुनी मिन अस्सैल इला मुंतहा हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुलंद जगह से ढलवान की तरफ सैलाब का पानी इतनी तेजी से नहीं जाता जितनी तेजी से इम्तिहान मेरे आशिक की तरफ जाता है। हर कदम पे इम्तिहान है। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं सुन्नी होना, इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए ये एहतमाम करना पड़ता है। आज के सबक के लिहाज से ये चंद बातें इस रियायत ही मुतबर्रक रात में आपके सामने रखी, और अब आपको 12 मार्च के एक खुसूसी इज्तिमा की दावत भी देना चाहता हूँ। यहाँ किबला शाह साहब जीद शरफू भी रौनक फरोज होंगे बिक्की शरीफ मंडी भाउद्दीन में।
मुफ्ती मुख्तार अली रिजवी साहब और मुफ्ती मोहम्मद अमीन सैफी साहब, मौलाना आमिर जावेद रिजवी साहब, दीगर अहबाब, सबको मैं दावत दे रहा हूँ। वो अजीम कॉन्फ्रेंस तारीखी फजाइल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा 12 मार्च को बिक्की शरीफ में इंशाअल्लाह दिन के टाइम सुबह 8 बजे शुरू होगी, नमाज जोहर तक ये अजीम शान इज्तिमा होगा। उसकी दावत के साथ साथ इस मरकज में जो हर साल सुन्नी अकायद कोर्स करवाया जाता, बड़ा ही मुफीद और बड़ा ही लाजमी है, जो 26 शाबान से लेकर 26 रमजान तक मुख्तलिफ मौजुआत पर लेक्चर किबला शाह साहब देते हैं। इसमें भी अपनी औलादों को जरूर दाखिल करवाएं और बड़े भी टाइम निकाले। असल जिस वक्त धचका लगता है तो फिर कहते हो हमारे उलमा हमें बताते नहीं, और जब उलमा बता रहे होते तो उस वक्त आप वक्त नहीं निकालते। तो सारे अकायद के लिहाज से जरूर वक्त निकालें ताकि ये अच्छे तरीके से आपको भी दूर दराज कुर्ब जवार से सब हजरात को इसमें फयूज़ व बरकत हासिल हो सकें। मैं अपनी गुफ्तगू इस बात पे खत्म करना चाहता हूँ, मिटा डाले हैं जो भी लफ्ज़ बातिल की जसारत ने, मिटा डाले हैं जो भी लफ्ज़ बातिल की जसारत ने, मैं फिर खूने जिगर से वो उजागर करके छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। मिटा डाले हैं जो भी लफ्ज़ बातिल की जसारत ने, मैं फिर खूने जिगर से वो उजागर करके छोड़ूंगा। बड़ा अफसोस है सर पर नहीं साया अकाबिर का, मैं अपने इन असागिर को अकाबिर करके छोड़ूंगा। पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, इन्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चे बच्चे को मुनाजिर करके छोड़ूंगा। उतारी जलजला एक बार सब बातिल ईवानों में, मैं सुन्नी कौम के बच्चे बहादुर करके छोड़ूंगा। हुकूक अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ अपनी मंजिल है, मैं अपनी कौम के खाते बराबर करके छोड़ूंगा। जरूरत पड़ गई हक को अगर मेरी शहादत की, तो एक दिन जान भी अपनी निछावर करके छोड़ूंगा। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।